नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 74 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, परिमेय संख्याओं की समझ बना पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे, उनमें रिक्त स्थान छोड़ के उनको हमें भरना है। तो पहला है, इसमें एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है शून्य, यानी q जो है ये शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है। तो ऐसी जो संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। दूसरा है, वे संख्या जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। तो वे संख्या जिनको हम कोई भी वस्तु को गिनने के लिए काम में लेते हैं वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तीसरा, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दे तो पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में जब शून्य मिल जाएगा तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। चौथा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। यानी जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या में आ जाएगी, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो सारी प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या में सम्मिलित नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ परिमेय संख्या दे रखी है, उनके बीच की तीन तीन परिमेय संख्या हमारे को ज्ञात करनी है, जिसमें पहला है -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच जब हम तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे तो -1 को हम 4 से गुणा कर देंगे। इसको हल इस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम -1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे -4/4। अब -4/4 से 0 तक जो संख्या आती है उनमें हम बीच की संख्या ले लेंगे 4। तो -3/4, -2/4 और -1/4, ये तीन परिमेय संख्या हो जाएगी जो -1 और 0 के बीच में होगी। उसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल कर लेंगे, -2 और +3। तो -2 और +3, इनके बीच की कोई तीन संख्या हम ले लेंगे तो ये हो जाएंगे -1, 0 और 1। ये -2 और +3 के बीच की संख्याएं हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, -4/5 और -2/3, इनके बीच की तीन परिमेय संख्या लिखनी है हमें। तो सबसे पहले हमें इस संख्या को तुल्य भिन्न में बदलना होगा, जिसका हर हमारे को चाहिए 30। तो -4/5 इंटू 6/6 बराबर 6 चौक 24, -24, यहाँ हो जाएंगे 5 इंटू 6 30। इसी प्रकार हम इसको भी तुल्य भिन्न में बदलेंगे, -2/3 इंटू 10/10 बराबर -2 को 10 से गुणा किया -20/3 को 10 से गुणा किया 30। अब -24 और -20, इनके बीच की जो संख्याएं हैं तीन, वो हम लिख देंगे। तो -23/30, -22/30 और -21/30, ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। चौथा है, -1/2 और 2/3 के बीच की तीन संख्या हमें लिखनी है। तो इसको भी हम तुल्य भिन्न में बदलते हैं, जिसमें हर हमारे को 6 चाहिए। 3/3 बराबर -1 को 3 से गुणा किया -3/3 2 6। उसी प्रकार 2/3 को हम गुणा करेंगे 2/2 से, तो ये आ जाएंगे 4/6। -3 और 4 के बीच की कोई भी तीन संख्या ले लेंगे, -2/6, -1/6 व 0। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से बड़ा बराबर या से छोटा में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें तुलना करनी है, दो संख्या दे रखी है इनकी और उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। तो पहले में है 2/5 और दूसरी तरफ है 6/5, तो इसमें 6/5 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा है -5/6 -4/6। तो जब हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, जो दाईं तरफ वाली जो संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होती है। तो इसको जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो -4/6 ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार का ये चिन्ह आ जाएगा। तीसरा है -3/8 2/8। तो माइनस की संख्याओं से प्लस की यानी धनात्मक जो संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो ये चिन्ह आ जाएगा। अब चौथे में है -1/4 और 1/4, तो इसमें भी वही नियम लागू हो जाएगा और -1/4 से 1/4 संख्या बड़ी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ परिमेय संख्या दे रखी है, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटी संख्या पहले आती है, उसके बाद बड़ी संख्या और बड़ी संख्या ऐसे आती रहती है। और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद छोटी छोटी ऐसे संख्या आएगी। तो पहला है -4/3 -5/3
4/3 माइनस 2/3 और 1/3 इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटी संख्या इसमें पहले आएगी। तो छोटी संख्या इसमें हो जाएगी -5/3 सबसे छोटी संख्या होगी इसमें। इसके बाद -4/3 -2/3 और 1/3। ये इस प्रकार हम इनको आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। दूसरे में -3/4 3/4 7/4 -9/4 अवरोही क्रम में इनको लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो बड़ी जो संख्या होगी वो सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या है 7/4, उससे छोटी है 3/4। अब इससे छोटी संख्या है -3/4 और सबसे छोटी संख्या आ जाएगी -9/4। इस प्रकार इनको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तीसरे में है 1/3 5/3 2/3 और 4/3। तो इसमें अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो 5/3 इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगी 4/3, उसके बाद 2/3 और लास्ट में आ जाएगी 1/3। इस प्रकार हम इनको अवरोही क्रम में लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न, निम्न के मान ज्ञात। तो यहाँ पर हमें कुछ परिमेय संख्याओं के भाग दे रखे उनको हल करना है। तो -4 भाजक 4/7। तो इसको जब हम हल करेंगे तो -4 भाग की जगह हम चिन्ह चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या का अंश हर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। -4 × 7 7 चौक 28 ये आ जाएंगे माइनस के, और बट्टे में आ जाएगा 4 एकम 4 बराबर। अब 28 में 4 का भाग है, चिन्ह माइनस का लगा देंगे और 7 बार 7 चौक 28, इसका हल आ जाएगा -7। दूसरा है -2/13 भाजक 13/7। तो इसको जब हम हल करेंगे तो पहली जो भिन्न संख्या है परिमेय संख्या उसको तो वैसा वैसा लिख देंगे, आगे गुणे का उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाकर अंश और हर इनको चेंज कर देंगे। तो -2 को 7 से गुणा किया -14 और 13 को 13 से गुणा किया 169। ये इसका हल आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 74 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।